हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे मनी सप्लाई के बारे में। तो मनी सप्लाई को हम मनी स्टॉक, स्टॉक ऑफ मनी, मनी सप्लाई एंड क्वांटिटी ऑफ मनी भी बोलते हैं। इसका मतलब है एक कंट्री में जितना भी टोटल स्टॉक ऑफ मनी है लोगों के पास एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में। इसमें दो चीज़ें नहीं आती है, जो कि है स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय गवर्नमेंट, स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री। ये इसका रीज़न दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, मनी सप्लाई को हम क्या बोलते हैं? करेंसी विद द पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक। अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। तो पहला कंपोनेंट है करेंसी कंपोनेंट। इसके अंदर आता है पेपर करेंसी नोट एंड कॉइन्स। दूसरा कंपोनेंट है डिपॉजिट कंपोनेंट, जिसके अंदर आता है डिमांड डिपॉजिट्स एंड टाइम डिपॉजिट्स। और टाइम डिपॉजिट्स के अंदर आता है फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। तो करेंसी कंपोनेंट क्या है? एक मेजर पार्ट है मनी सप्लाई का, ठीक है। फिर है पेपर करेंसी, जिसको हम नोट्स भी बोलते हैं। और फिर है कॉइन्स, जो कि दो वेरिएंट्स में आते हैं, ठीक है। फिर आता है डिपॉजिट कंपोनेंट, जिसको हम बैंक मनी और डिपॉजिट मनी भी बोलते हैं। इसके अंदर है डिमांड डिपॉजिट, जो कि हम कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं डिमांड डिपॉजिट को। और टाइम डिपॉजिट है जिनकी एक फ़िक्स मैच्योरिटी डेट होती है। फ़िक्स डिपॉजिट फ़िक्स अमाउंट रखते हैं, जिसमें ऐसे ही एक रिकरिंग डिपॉजिट भी होता है। अब बात करते हैं मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई की। पहला है M0, जिसको हम हाई पावर्ड मनी भी बोलते हैं। फिर आता है M1, जिसके कंपोनेंट्स हैं करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक। इसके अंदर ये सारे मैंने नोट्स बनाए हैं, इसको आप देख लेना, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इस कंपोनेंट को हम लीगल टेंडर मनी भी बोलते हैं। दूसरा है डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। तीसरा है अदर डिपॉजिट विद RBI। फिर आता है M2। ये कंपोनेंट M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक को मिलकर बनता है। फिर ऐसे ही है M3, जो कि M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक को मिलकर बनता है। फिर आता है M4, जो कि M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक को मिलकर बनता है। ये आते हैं हमारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसके रिगार्डिंग, मीजर्स के रिगार्डिंग। नेक्स्ट टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। डिटर्मिनेंट्स वो होते हैं जो हेल्प करते हैं मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करने में, जैसे कि मिनिमम कैश रिजर्व रेशियो, अमाउंट ऑफ बैंक रिजर्व, कैश और डिपॉजिट होल्डिंग, हाई पावर्ड मनी और अदर फैक्टर्स। पहला है रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो, जिसको हम मिनिमम कैश रिजर्व रेशियो भी बोलते हैं। जितना रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो इंक्रीज़ होगा उतना ही सप्लाई ऑफ मनी रिड्यूस होगी एंड वाइस वर्सा। नंबर सेकंड है अमाउंट ऑफ बैंक रिजर्व, जिसको हम लेवल ऑफ बैंक रिजर्व भी बोलते हैं। ये अनदर डिटर्मिनेंट है मनी सप्लाई का। नंबर थर्ड है कैश और डिपॉजिट होल्डिंग। इसमें आता है कि जितना लोग डिपॉजिट करेंगे कमर्शियल बैंक में उतना ही मनी सप्लाई बढ़ेगा। नंबर फोर्थ है हाई पावर्ड मनी एंड मनी मल्टीप्लायर। ये सम है रिजर्व एंड करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। ये है ना H=C+R। फिर आता है अदर फैक्टर। अदर फैक्टर्स में आता है जैसे कि इंटरेस्ट रेट्स आते हैं, इनकम आता है और बाकी और फैक्टर्स। लास्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ मनी सप्लाई। पहला पॉइंट है मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली। सिर्फ पब्लिक आती है, गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम नहीं आता है इसके अंदर। इट इज़ अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, मतलब ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो को लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ मनी सप्लाई। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।